राधे राधे भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गाय को चुपचाप खिला देना। ये एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक अद्भुत सहयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो तुम्हारे 7 जन्मों के पितृदोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वो सभी चीजें जड़ से मिटेंगी। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। ना अन्न की कमी होगी और ना धन की कमी होगी। जी हाँ, देखिए आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। वह उपाय बहुत साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसके जो नियम है वह नियम बहुत कठोर है और उन नियम को जानना ही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद उन संकल्पों का ध्यान नहीं कर पाते हैं जो संकल्प उपाय से संबंधित होते हैं। देखिए वह गुप्त चीज आखिर क्या है जो आपको गौ माता को खिलानी है, और मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध क्या है, ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर क्या संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानियां और संकल्प जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। यह भी बताऊंगा कि ये उपाय किस तरह से किन किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हाँ, देखिए इंसान के जीवन में परेशानियां बहुत है, समस्याएं बहुत है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उन सब चीजों का सिर्फ यही एक उपाय है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अन्न देखा मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और मकर संक्रांति का महत्व तो शास्त्रों में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कहते हैं कि मकर संक्रांति को लोग अक्सर सिर्फ एक छोटा सा त्योहार समझ लेते हैं। लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लेकिन देखिए पतंग उड़ाने और पकवान बनाने के अलावा भी एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जी हाँ, सच ये है कि ये साल का सबसे गहरा और सबसे असरदार मोड़ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है, इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन का महत्व तो इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस साल का सबसे पहला त्योहार होता है। जी हाँ दोस्तों, की इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे साल पर भारी पड़ सकती है, और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है, अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारी जीवन की व्यवस्था को सुधारना है। दोस्तों, इसीलिए देखिए इस दिन दानको में का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्नदान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पैसे से नहीं बनता है, धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अन्न होते हुए भी घर में कमी की भावना बनी रहती है और धन बनता है सोच से, कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए बार बार खर्च अचानक आ जाता है और खर्च आता है, पैसा रुकता नहीं है
और इसके पीछे कारण अक्सर वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे और किसी भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन किए गए कर्म सीधे भाग्य की किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। आप राधा रानी को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे।